हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान जीके से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन हम इस सीरीज के अंदर सॉल्यूशन करेंगे और कंप्लीट इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। और आपने देखा होगा कि हमने जो कम्युनिटी पोस्ट पर जो क्वेश्चन डालते हैं वो उसमें से जेल प्रेरित के अंदर लगभग आपके उस एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं और मिल रहे हैं। आगामी जितनी भी एग्ज़ाम होगी उसके अंदर हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके अंदर से प्रत्येक क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। तो कम्युनिटी पोस्ट को भी देखना ना भूले और उन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पर्सन का जो आंसर है ऊपर नीचे हो जाता है टेक्निकल इशू के कारण, तो इस वजह से आप घबराए ना और जो सही आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो आज चलते हैं, आज का वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। 1000 क्वेश्चन लेकर आइए राजस्थान जीके 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन हिंदी लैंग्वेज के साथ हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कोटा किसके अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेजी सेनानी क्रांतिकारियों से कोटा को कब मुक्त कराया गया था। तो ये कराया गया था मार्च 1858 को। मार्च 1858 को अंग्रेजों से कोटा को क्या कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है। जो मारवाड़ है वहाँ जो प्रताप है यानी कि मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चंद्रसेन को। किसे कहा जाता है, चंद्रसेन को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा गया है। तो यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा है। किसने अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से स्थान को जीता था, वो जीता था सिवाना स्थान को जीता था और इसका नाम खैराबाद रख दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सभा के संस्थापक कौन है। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या और गोकुल भाई भट्ट। तो यानी कि जो ये संप है, सभा के जो संस्थापक है वो कौन है, वो है गोविंद गिरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता के अंदर की गई थी। करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर और झालावाड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। राज्य का कौन सा प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है कि विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का जो पैतृक निवास निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि जो विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का जो पैतृक निवास है वो कौन सा है, श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? तो लसोड़िया जो आंदोलन है उसका सूत्रपात करने वाले व्यक्ति कौन है? यह है माओजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खेतड़ी आए थे? यानी कि खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। तो कौन आए थे खेतड़ी के अंदर? कौन आए थे? कौन से व्यक्ति आए थे? तो ये आए थे स्वामी विवेकानंद। तो कौन आए थे खेतड़ी के अंदर? स्वामी विवेकानंद आए थे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी बनाई गई थी। तो तीसरे चरण राजस्थान का जो तीसरा चरण चल रहा था, तो तीसरा चरण कौन सा? संयुक्त राजस्थान द्वितीय। तो इसमें राज्य की राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर को, अलवर को, कोटा को या उदयपुर को? तो किससे राजधानी बनाया गया था? ये बनाया गया था उदयपुर को। उदयपुर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो पिछली एग्जाम गई थी वो हमारे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर से क्वेश्चन मिले, आप जाकर देख सकते हो। तो कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन सी शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डालते हैं, और लगभग फर्स्ट शिफ्ट का अंदर कंप्लीट हो चुका। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम डाल देंगे कल शाम तक, 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। आप चेक कर लेना कौन कौन सी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आई हुई हैं। तो राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य जो पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? ये हुआ था करण सिंह को हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम और श्यामलाल का संबंध किस खेल से है? ये 2 व्यक्ति थे, इन दोनों व्यक्तियों का संबंध किस खेल से है? राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो इन दोनों व्यक्तियों का संबंध किससे है? तीरंदाजी खेल से है। अगला प्रश्न है एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? तो ये किया था कौन? हनुमंत सिंह ने किया था। हनुमंत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो वह रहने वाली थी रास्तापाल की। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव, अनोचार्य, सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय। और जो शाकंभरी के जो चौहान थे उनको कवि बंद की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन जेल परेड के अंदर आ चुका था। विग्रहराज फोर्थ के द्वारा कवि बंद की उपाधि शाकंभरी चौहान को दी गई थी। किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। ये क्वेश्चन आया था, और शायद ही ये क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डल चुका है।
और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चौहान के जो संस्थापक है वो कौन है? वासुदेव। अगला प्रश्न है कि कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना है? तो कितनी रियासतें से, यानी कि कितनी रियासतें मिलकर राजस्थान का निर्माण किया था? तो ये किया गया था 19 रियासतें और एक ठिकाना था, एक ठिकाना। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 10 अक्टूबर 1946 के अंदर रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की आराध्य देवी कौन सी थी? 1857 की जो क्रांति चली थी उस टाइम की जो आराध्य देवी ही कौन थी? सुगाली माता। ऑप्शन नंबर 2। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है? तो ये है कमल और फूल एवं चपाती। कमल का फूल और चपाती 1857 क्रांति का क्या है? प्रतीक है। जोधपुर राज्य का कौन सा शासक वैष्णव धर्म को प्रभावित करता है? तो कौन करता है? विजय सिंह। कौन है? विजय सिंह। अगला प्रश्न है गिंगोली युद्ध किन 2 रियासतों के मध्य हुआ था? जयपुर जोधपुर, नागौर जोधपुर, जोधपुर मेवाड़, जोधपुर बीकानेर। तो गिंगोली युद्ध किन 2 रियासतों के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था जयपुर और जोधपुर के मध्य ये गिंगोली युद्ध लड़ा गया था। अब ये क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो ये जितने संबंधित नहीं है ये सब पहले इम्पोर्टेंट है, आप पूरा प्रश्न पढ़ा करो और पढ़ने के पश्चात आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कोशिश करो या फिर ऑप्शनों को काटना सीखे। बिजोलिया किसान आंदोलन के से संबंधित कौन नहीं है? संबंधित नहीं है तो साधु सीताराम ये भी नहीं है, संबंध नहीं रखता है। तो ये विजय सिंह पथिक भी नहीं है, हरिबाहु नहीं है, तो कौन आ जाएगा? संबंधित नहीं है तो रामायण चौधरी, राम नारायण चौधरी थी जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं रखने वाले हैं। राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम शहीद किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है रघुराम चौधरी और चुन्नी लाल शर्मा को। अगला प्रश्न है कि राज प्रशस्ति के रचयिता थे? तो ये थे रणछोड़ भट्ट। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है? तो नैनश्री ख्यात ये प्रसिद्ध ग्रंथ की तुलना है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तरायण का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? अब यहाँ से क्लास आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो पहले ही और थोड़ी सी तबीयत खराब है इस वजह से क्लास को यहीं रोकना पड़ रहा है। और फिर से बता दें कि आपकी जितनी भी एग्ज़ाम हो चुकी है और आगामी होने वाली है तो उन सभी के अंदर हम कम्युनिटी पोस्ट के अंदर क्वेश्चन डालते हैं। तो वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो क्वेश्चन डाले जाते हैं उनका जवाब आप 100%
श्योर के साथ आप उस प्रश्न का आंसर आप दें, और उनमें से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं और आए हैं। और ये क्वेश्चन भी आया था कि संविधान सभा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। ये 2 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप जवाब दोगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।